आज मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा जो मेरे ख्याल से आपको मालूम नहीं होंगी रिगार्डिंग पोल्यूशन, और अगर आपको ये मालूम ना हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ये है कुदरत की ग्रेटनेस के ऊपर कि जो कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, उसने हमारे को कितना प्यारा इकोसिस्टम दिया हुआ है जिसके अंदर पोल्यूशन भी ज़रूरी है, और बिना पोल्यूशन के ये दुनिया नहीं चल सकती। आपको कुछ अजीब लगा होगा और ये बात सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सबसे पहला उदाहरण क्या है कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में हम अरावली रेंज को एक ग्रीन लंग ऑफ दिल्ली बुलाते हैं। आप इंडिया के किसी भी पोर्शन में रहते हो तो आप नोट करेंगे कि कुछ ऐसा ग्रीन एरिया है जहाँ से ग्रीनरी मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है और एक पीस और सुकून मिलता है। और ये ग्रीन एरिया हर इलाके में ज़रूरी होता है। पूरे विश्व को अगर हम ले तो इसके लिए ग्रीन एरिया अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न एरिया में आते हैं और उनमें इतनी ग्रीनरी है, शायद ये वर्ल्ड की फॉरेस्ट का 20% एरिया है इनमें, और उससे वहाँ के जीव जंतु चलते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। और इन अमेज़न फॉरेस्ट को लाइव रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए पोल्यूशन जिम्मेवार है। आपको मेरी बात अजीब लगेगी। आप ग्लोब में आप देखोगे कि अफ्रीका का सहारा डेजर्ट और अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में अटलांटिक ओशन आता है। हर साल कोई 179 मिलियन टन रेत सहारा से उड़ते हुए बादलों में, आसमान में जाकर हवाओं के जरिए अमेज़न फॉरेस्ट पे जाती है। इसमें से 70% तक तो पहुंच पाती है, बाकी 30-40% जो है अटलांटिक ओशन में गिर जाती है और कैरिबियन सी में जाती है। अब इससे होता क्या है, ये जो रेत है इसके अंदर फास्फोरस होता है, आयरन होता है, और ये अमेज़न फॉरेस्ट में जाकर उधर न्यूट्रिएंट्स देती है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट का रेत पॉल्यूशन से उड़कर अमेज़न फॉरेस्ट तक ना पहुँचे, सहारा का रेत, तो अमेज़न फॉरेस्ट सूख जाएंगे। वहाँ पे जो नदियाँ हैं वहाँ से फास्फोरस फिर ड्रेन होकर समुद्र में जाता है और ये इकोसिस्टम चलता रहता है। आयरन भी होता है। अब ये जो समुद्र में गिरता है फास्फोरस और आयरन, ये वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, उनके ज़िंदा रहने के लिए। और जो रेत अमेज़न फॉरेस्ट में गिरता है वो वहाँ पर ग्रीनरी के लिए ज़रूरी है। और ये सोचा गया कि अगर हम किसी वजह से सोलर एनर्जी सहारा की यूज़ करने की कोशिश करें तो सारा हम इमेजिन हाइपोथेटिकली करके सारे सहारा डेजर्ट पे सोलर पैनल लगा लें तो उससे क्या होगा, सूरज की इतनी रोशनी और इतनी सोलर एनर्जी मिलेगी जो 96 अर्थ्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। यानी कि जितनी हमारे को सोलर एनर्जी की ज़रूरत है उसका 96 टाइम्स सहारा को कवर करके मिल सकती है। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, समुद्र में बड़े बड़े तूफान आएंगे, बादल जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और एक्वेटिक लाइफ कम हो जाएगी, और जो अमेज़न फॉरेस्ट है ये जंगल में बदल जाएंगे। और बेशक सहारा से हम ये जो सोलर एनर्जी ले लें, तो सबसे पहला फ़ायदा जो पॉल्यूशन का जो नेचर ने क्रिएट किया हुआ है वो ये है कि अमेज़न फॉरेस्ट की लाइफ जो चलती है, जो रेन फॉरेस्ट है जो चलती है बिकॉज ऑफ डस्ट विच कम फ्रॉम सहारा, जो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके आती है। तो ये एक कुदरत ने ऐसा इकोसिस्टम और बायोसिस्टम बनाया हुआ है। ये तो पोल्यूशन का जेन्युइनली पहला फ़ायदा है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक सटायरिकल तरीके से पोल्यूशन के 12 फ़ायदे, जो एक अम्यूजिंग वे में था, बट ये जेन्युइन फ़ायदा है। दूसरा जेन्युइन फ़ायदा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पोल्यूशन जो है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इंडिया में तो नहीं, यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ठंड इतनी होती है कि वहाँ पर खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर जो वेजिटेबल्स और ग्रीन चीज़ें हैं वो ग्रो की जाती हैं अंडर शेड ऑफ ग्लास। अब ये जो ग्लास है इसके थ्रू लाइट तो पास कर जाती है लेकिन ग्लास हीट को बाहर नहीं निकलने देता। तो इस तरीके से अंदर का एनवायरनमेंट फिजिबल हो जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को उगाने के लिए, बाकी खेती बाड़ी करने के लिए। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये अर्थ भी हम लोगों के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। इसका मतलब यह है कि पूरा दिन
सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है और अर्थ इसको एब्जॉर्ब करती है, और शाम को जब सूरज ढल जाता है तो ये गर्मी वापस आसमान की तरफ जाती है, लेकिन ये पूरी नहीं जा पाती क्योंकि ऊपर जो लेयर्स होती हैं, ओजोन लेयर और बाकी जो पोल्यूशन की लेयर्स हैं, वो इसको जाने से रोकती हैं। तो ये तो हर टाइम डर रहा है कि अगर पोल्यूशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो ये पोल्यूशन के बढ़ने से अर्थ से ज़्यादा ही जा नहीं पाएगी, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और उससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और पानी जो होता है उसका वॉल्यूम आइस से ज़्यादा होता है, इसलिए दुनिया भर में बाढ़ आ सकती है। ये तो है अगर एक्स्ट्रा पोल्यूशन हो जाए। मैं इसका बिल्कुल उल्टा कह रहा हूँ, अगर पोल्यूशन कम हो जाए और इतना कम हो जाए कि हीट बाहर जाने लगे या ना रहे तो अर्थ लिवेबल नहीं रहेगी। अगर बिल्कुल ही ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर 36 to 40 डिग्री कम हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री रह जाएगा। तो इसलिए पोल्यूशन एक लेवल तक बहुत ज़रूरी है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो मैंने आज पोल्यूशन के दो आपको इम्पोर्टेंट फ़ायदे बताए। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्रिएट करता है जिससे अर्थ पे गर्मी प्रॉपर रहती है, जो हमारे को जीने में मदद करती है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन फॉरेस्ट जो है अमेज़न का, वो एग्जिस्ट ही पोल्यूशन की वजह से जो सहारा डेजर्ट से आ रहा है उसके ऊपर करता है। मैंने सोचा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आप सब मेरे साथ जुड़े, आज इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये नई बातें पता लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना जैसे मैंने शुरू में कहा था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।